हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है ये इकोनॉमिक के ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक पढ़ाने वाली हूँ। क्या इकोनॉमिक पढ़ाने वाली हूँ? माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे कल ज्योग्राफी का सीरीज आ गया था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, लेकिन देखिए जितना हमारी उम्मीद होती है उससे कम ही आप शेयर करते हो। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर हम वीडियो बनाने का वो मोटिवेशंस नहीं मिलता। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। तो इकोनॉमिक का है ताकि जो क्लास 12 के बच्चे उनके लिए हेल्प हो जाए। और ये सिर्फ ये सारे बोर्ड को कवर करेगा, आपके आईएससी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड या आपका सीबीएसई बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड पे हो, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपका इकोनॉमिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दो राय है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। और देखिए, इकोनॉमिक्स सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए नहीं है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशंस करते हो ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक से आते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे पार्ट है जो आपके इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप पढ़ सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के बारे में। तो सबसे पहले आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक। क्या है? इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक। तो पहला यहाँ पे आता है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, सब मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमें इकोनॉमिक को जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक है क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। और जहां पे तीन चीज होते हैं, प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, कि ह्यूमन की आवश्यकता क्या है, ह्यूमन की ज़रूरत क्या है, ह्यूमन की नीड क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन की नीड क्या है ये पता होना चाहिए। और इसको इसी तरह से इसको स्टडी करने के बाद वो प्रोड्यूस करता है, कंजम्पशंस होता है और डिस्ट्रीब्यूशंस होता है गुड्स एंड सर्विस का। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो ह्यूमन बिहेवियर है उनके संग डील करने के लिए इकोनॉमिक को जानना जरूरी है। देखिए, इकोनॉमिक एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे से डर जाते हैं कि इकोनॉमिक एक न्यू सब्जेक्ट है, हम ले कि ना ले। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि इकोनॉमिक कोई नया नहीं है। आप बचपन से इकोनॉमिक को इस्तेमाल कर रहे हो अपने संग। आप देख लो, आपके घर का बजट बनता है ना, बजट बनाते हो ना, तो बजट में भी इकोनॉमिक को ध्यान रखते हो ना कि कितना इनकम है, कितना खर्च है, कितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए। तो जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हो उस तरह सरकार देश का बजट बनाती है। तो उसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक। और कुछ ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप बोलो डरावना, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इकोनॉमिक ना ही एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, बट ऐसे पढ़ना चाहिए क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी भी अगर कंट्री के नागरिक हो तो आपको उस कंट्री का इकोनॉमिक पता होना चाहिए। इकोनॉमिक पता होने के पहले आपको इकोनॉमिक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और बताता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस जो हम देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? देखिए, ये ह्यूमन से रिलेटेड है ना, ह्यूमन मतलब सोसाइटी से। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो ह्यूमन से रिलेटेड है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। अगर हम यहाँ सिर्फ साइंस बोलते हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जाता, पर ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिक एक साइंस, सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्या होता है हम जान गए। अब इकोनॉमिक के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अगर हाँ किसी का भी सवाल होगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी, मैं आपको टाइम दूंगी कि आप उसको बोल पाओ, सवाल को कर पाओ। ठीक है, तो इकोनॉमिक के दो पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होता है? एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। और मैक्रो का मतलब होता है होल, एग्रीगेट। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ यही पता करना है कि यहाँ पे मान लो स्वाति मैम, ठीक है, स्वाति मैम जो है वो कितना डिमांड कर रही हैं, मतलब मांग कर रही हैं, और कितना सप्लाई कर रही है, मतलब कितना पूर्ति हो रहा है। तो कितना डिमांड करनी है स्वाति मैम या कितना सप्लाई हो रहा है, सिर्फ स्वाति मैम को अगर कंसीडर करना है तो माइक्रो। लेकिन अगर आपको पूरे लोगों को देखना है तो वो होता है मैक्रो।
अगर आपको सिर्फ भारत का इकोनॉमिक देखना है तो माइक्रो, लेकिन आपको पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड का देखना है तो मैक्रो। तो जब हम कोई सिंगल चीज का बात करेंगे ना तो वो माइक्रो हो जाएगा, और जब कोई आप सबका बात करोगे तो वो मैक्रो होगा। ठीक है, अगर आप मेरे सीरीज को देखोगे और समझोगे लेक्चर को, तो इकोनॉमिक्स से ना आपको कभी डर लगेगा और ना कभी आप परेशान होगे, और आपको चूज करने में भी तकलीफ नहीं होगी कि इकोनॉमिक पढ़े या ना। मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर ये कंसेप्ट अगर आपको रेडी है तो आप इकोनॉमिक कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक कोई रटने वाली सब्जेक्ट नहीं, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया, अब कुछ टर्म होते हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें। तो पहला टर्म होता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड, कम। ठीक है, कोई चीज आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम सिंपली आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग जो डिमांड करते हैं, कस्टमर या कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं, लोग जो डिमांड करते हैं, क्या सारी डिमांड आपकी पूर्ति होती है? नहीं, कुछ ऐसे डिमांड होते हैं जो आप अपनी नहीं कर पाते हो पूरे, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। शायद हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं है, तो पैसा भी क्या है? रिसोर्स है। शायद कोई ऐसा है जिसके पास वो चीज उसके पास नहीं है, या कोई ऐसा इंसान है जिसको भूख लगी है, ठीक है, लेकिन उसके पास खाने नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई इंसान है जिसके पास पैसा है लेकिन वो जिस दुकान में गया वो चीज उसको नहीं मिला। तो रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, और जो ह्यूमन के वांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। तो ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड होता है और जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड वांट को नहीं सेटिस्फाई कर सकते। और हमेशा याद रखिए कि रिसोर्सेज लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन के जो वांट्स होते हैं, एक तो वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, और दूसरा वो बार बार होता है। जैसे अभी मैंने कुछ खाया, उसके बाद मैं फिर कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ह्यूमन का वांट्स होता है ना, रेकरिंग इन नेचर होता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो जब आपके वांट्स खत्म नहीं होंगे, आपके वांट्स इतने ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज आपके लिए लिमिटेड हो जाएगा। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का सिंपल मतलब होता है लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। आपका जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, उसके हिसाब से आपका रिसोर्सेज हमेशा आपके लिए स्कैर रहेगा, कम रहेगा, लिमिटेड रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं टर्म, अगर जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशंस ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस बनाए जाते हैं वो गुड्स एंड सर्विस पे किस तरह रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एलोकेशन का सिंपल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, बांटना, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कुछ नहीं है ऐसा कि जो आपको बहुत पढ़ना हो। चलो नेक्स्ट में हम चलते हैं, जो है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्या बोलेंगे? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चा, अगर आप लोग शेयर करेगा ना, जितना ज्यादा आप लोग मुझे मोटिवेट करेगा ना, उतना ज्यादा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगी। पढ़ाने का मन भी करता है यार। अब जब तक शेयर ही नहीं होता है तो फिर लगता है यार 1-2 बच्चे देख रहे हैं, यार 100-200 देख रहे तो क्या फायदा। एटलीस्ट कम से कम 500-1000 लोगों को तो दिखाओ, कम से कम उनको पता तो चले यार इतना मेहनत कर रहे हैं, दूसरे तक तो पहुंचाओ। यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो देखिए, इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का सही तरीका से यूज करना, प्रॉपरली उसको यूटिलाइजेशन करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का, और हम अपने रियल लाइफ में प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको सबसे अच्छा आपकी मम्मी सिखा सकती है, क्योंकि देखिए घर में मम्मी जिस तरह से यूटिलाइजेशन करती है सामानों का, चीजों का, उनसे अच्छा यूटिलाइजेशन कोई नहीं करता। ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही बोलते हैं इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं एक एक टर्म को इसलिए समझा रही हूं ताकि बाद में जाके मैं ये टर्म को अगर यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। नहीं तो बाद में ना फिर बच्चे लोग पूछेंगे मैम इसका मतलब क्या है, मैम उसका मतलब क्या है। और अगर आप लोग दूसरे, इसके बाद जितने भी आपके ये सीरीज आएंगे, सीरीज चलेगी, कंटिन्यू होगा, तो आप प्लीज पहले सीरीज से ही देखिए, क्योंकि पहले सीरीज में इंट्रोडक्शन इसलिए कराया जाता है ताकि जो टर्म्स होते हैं वो आपके लिए ईजी हो जाए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टर्म देखा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिकलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक।
सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक क्या होता है? 3 प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम और एक और प्रॉब्लम होता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है? मैंने पूछा आपसे सेंट्रल प्रॉब्लम, मैंने आपसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं पूछा है, याद रखिएगा। मैंने क्या पूछा आपसे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। तो सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ पे होता है पहला, अनलिमिटेड वांट्स। क्या होगा बच्चा लोग? अनलिमिटेड अर्न। किसी किसी बुक में शायद सेंट्रल प्रॉब्लम ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, तब मैं आपको बोल रही हूँ ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। किसी किसी जगह सेंट्रल प्रॉब्लम दिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, तो उसमें भी हम आएंगे, पर अभी पहले ये देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ऑल्टरनेटिव यूज। देखिए इकोनॉमिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ये 3 होता है। अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की वांट कभी भी लिमिट नहीं होती है। इंसान जब पैदा होता है ना तब से उसके वांट शुरू हो जाते हैं, और जब तक इंसान नहीं जाता ना तब भी वो कहता है ना भैया आखिरी इच्छा है मेरा, मतलब उसका आखिरी इच्छा उसमें भी रहेगा। तो जब तक इंसान है तब तक उसके वांट्स रहेंगे, तो वो कभी नहीं खत्म होंगे। दूसरा, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेगा क्योंकि आपके वांट्स तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूज। हर एक रिसोर्सेज का ना एक ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। अब ऑल्टरनेटिव यूज क्या होता है मैं बताती हूँ। पहले देख लीजिए अनलिमिटेड वन। मान लीजिए कोई टीनेजर है, उसको मोबाइल फोन चाहिए फॉर कन्वीनियंस के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो फोन चाहिए वो उसको चाहिए आईफोन। अब आईफोन का जमाना है तो भैया पेरेंट्स कह रहे हैं भैया तेरे को तो बात ही करना है तो तू आईफोन का क्या करेगा, बाकी सोशल मीडिया तो तुम इससे भी ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग होता है नहीं भैया हमें तो आईफोन ही चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम है। अब लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है आपके वांट्स के हिसाब से। ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यूजेस देखिए सिंपल बात है, हम लोग के पापा जो सैलरी कमा के लाते हैं, या आप लोग जो पैसा कमाते हो, या आपके घर में जो अर्निंग मेंबर है जो पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है, ऐसा तो नहीं कि वो सैलरी कमाते हैं और फिर जाके बोलते हैं चलो अब घूम फिर के आते हैं, सैलरी खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि वो जो सैलरी कमाते हैं उस पर से वो नहीं, उनकी जो फैमिली होती है, उनके बच्चे जो होते हैं, वो बहुत लोग उस सैलरी पे डिपेंड होते हैं। जैसे बच्चों का फीस, घर का खर्चा, तो एक सैलरी जो होता है उसके देखो कितने यूजेज है, ठीक है। मतलब जो शादीशुदा उनकी तो है ना यूजेज जिनकी फैमिली। अब जब मान लो कोई कॉलेज में है स्टूडेंट, वो कमा रहा है, या कोई अभी जो होता है ना जो टीनेजर लोग कमा रहे हैं, उनके तो भैया हम जितना कमा रहे हैं अपना लुटा सकते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली जिनके ऊपर डिपेंड है कि भैया क्या करना है कैसे करना है, तो उनका क्या होता है ना कि ये ऑल्टरनेट यूज होता है। तो सैलरी बेस्ट एग्जाम्पल है कि मतलब एक की रिसोर्सेज का आप कितना ऑल्टरनेटिव यूज करते हो, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो ये आपका हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी सेंट्रल प्रॉब्लम। कहीं डाउट हो बच्चा पार्टी प्लीज बता देना। चलो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं भैया क्या होता है, ये कौन से महाशय हैं जो ये करते हैं। अच्छा मेरे को आप लोग बताइएगा कि अब वीडियो देखने के बाद आपके लिए विजुअलाइज ठीक था, सही था तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम नहीं साफ सुथरा नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा से दिखे। हाँ लेकिन ये मत बोलेगा मैम हैंड राइटिंग ठीक करना। देखो भैया हैंड राइटिंग हम नहीं ठीक कर पाएंगे, इसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दो और मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट होता है whom टू प्रोड्यूस। देखिए आप मेरा जब तक साथ देंगे तब तक मैं बहुत सारी सीरीज चलाऊंगी, और जो भी सीरीज स्टार्ट की हूँ अब मैंने स्टार्ट कर दिया वो मेरे हाथ में। लेकिन अगर आप चाहते हो इस सीरीज को चाहिए तो आप सारी सीरीज को शेयर करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। मैं बार बार कह रही हूँ अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, वरना कोई फोर्स नहीं कि भैया स्वाति मैम ने दिया है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं किसी को भी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सबसे पहला प्रॉब्लम एक इकोनॉमिक फेस करती है कि क्या बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम होता है। अगर आपने सही से डिसीजन नहीं लिया क्या बनाना है, तो वो रिसोर्सेज अगर यूटिलाइज कर लिया आपने और वो गलत डिसीजन रहा तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बनाना है, तो इसमें 2 तरह के गुड्स आते हैं। कौन कौन सा गुड्स आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में? अच्छा हम इसको रफ कर दे रहे, ठीक है, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस को लेके चलते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 तरह के गुड्स आते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है, जैसे आपका ब्रेड, बटर, ये सब। प्रोड्यूसर गुड्स जैसे मशीन, जिसको हम लोग फर्दर गुड्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये पहला डिसीजन होता है कि भैया हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है कि प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब होता है कि आप ज्यादातर लेबर को यूज करना चाहोगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आप लेबर टेक्निक को, लेबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करोगे। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव में देखोगे तो आप मशीन को ज्यादा यूज करोगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको, आउटपुट ला सको। आउटपुट का मतलब होता है जो आप प्रोड्यूस करके लाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट ये आ गया होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे हम, होम टू प्रोड्यूस। देखिए होम टू प्रोड्यूस में भी दो आता है, एक होता है आपका पर्सनल और एक होता है फंक्शनल। मार्कर चेंज कर देते हैं, इजी हो जाएगा। पर्सनल और फंक्शनल। अब ये क्या होता है भैया, पर्सनल और फंक्शनल। तो देखिए पर्सनल का मतलब होता है कि द वन हु ओज मोर गेट मोर शेयर ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमिक विद लेस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जिसके पास जितना है उससे उसको उतना मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते लेकिन बहुत सारे लोग टैक्स देते भी है। तो जो लोग अगर टैक्स देते हैं तो क्या सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को रोड यूज करने देगी कि भैया हावड़ा ब्रिज सिर्फ वही लोग यूज करेंगे या वही लोग क्रॉस करेंगे जो लोग टैक्स देते हैं? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। फंक्शनल क्या होता है, सबको मिलेगा, ठीक है। हर कोई का उस पर हक होता है, चाहे हम टैक्स पे करें या ना पे करें, नहीं कर पाए किसी कारण से। बहुत सारे लोग नहीं टैक्स पे कर पाते, शायद उनकी इनकम उतनी नहीं होती है, वो टैक्स स्लैब में नहीं आते। तो क्या वो रोड यूज नहीं करेंगे, क्या उनको रास्ता यूज करने नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है ना। तो हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए ये सोचते हैं, तो यहाँ पे होता है फंक्शनल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इकोनॉमिक क्या होती है। इकोनॉमिक का दो पार्ट होता है, माइक्रो माइक्रो। फिर हमने कुछ टर्म देखा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा जिसमें अनलिमिटेड वांट्स थे आपके, उसके बाद आपका लिमिटेड रिसोर्सेज था, ऑल्टरनेटिव यूजेस था। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम देखा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो आज यही तक रखते हैं क्योंकि छोटा छोटा लाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट देखो, घूमते फिरते इकोनॉमिक का लेक्चर पढ़ते रहो और इस तरह से आपके जो क्लास 12 का है बोर्ड वो खत्म हो जाएगा। बोर्ड के पहले आपका लेक्चर खत्म होगा, आई प्रॉमिस। और आपको रिवीजन क्लास भी दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो आपको रिवीजन क्लास चाहिए, डॉट क्लास चाहिए या लाइव क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए। समझ, लाइव क्लास का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे, मुझसे बात कर पाओगे, लाइव जो आपका प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन हो पाएंगे। अगर आपको मैं लाइव क्लास चाहिए तो मैं जरूर दूंगी, थोड़ा लेक्चर हो जाने दीजिए। और अगर आपको सच में चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइव क्लास जरूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू।